मुझे इजाज़त दें तो मैं, क्योंकि आज एक इंटरेक्शन हुई थी हमारी एयर चीफ़ के साथ, जिसके मैंने कुछ हिस्सा उसका पहले ब्रेक पर जाने से ज़िक्र किया, जिसमें एक बात तो बड़ी वजाहत से ये आई कि जो अभिनंदन था उसकी जो रिहाई थी वो एयर चीफ़ ने बिल्कुल उसको ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये ना किसी ब्लैक मेलिंग का नतीजा थी, ना कोई प्रेशर पाकिस्तान कोई ना ले रहा था, और ना ही कोई पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान के अस्करी क़यादत पर कोई प्रेशर डाल सकता है। ये फ़ैसला उनका अपना था, बल्कि उनका तो ये कहना था कि हमने तो ये कोशिश की कि उसको, उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर ये फ़ोन पर बात की थी और ये कहा था कि उसका जो ट्रीटमेंट हम उसे दें जिस वक्त वो हिरासत में है, तो वो बिल्कुल जनेवा कन्वेंशन के ऐन मुताबिक होना चाहिए। हम एक ऐसी कौम है जो कानून पर बिलीव करती है, और क्योंकि वो एग्रेसर हैं और हमलावर के साथ हमने वो जो करने आया था वो हमने उसे करने नहीं दिया और पकड़ के उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने ये जो एक मिसपरसेप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है अलीना कि जो दिफाई मामलात हैं उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। हमारी जो फोर्सेस हैं जो इंतहाई मेहनत से अपने खून का नजराना देकर पाकिस्तान की जो हिफाजत कर रही हैं, उनको भी पॉलिटिक्स में वो ड्रैग कर लिया जाता है। उन्होंने ये बात बताई कि जो टारगेट थे, जो टारगेट चुने गए रिस्पांस के लिए, जिस वक्त 26 की रात को उन्होंने वो बॉम्ब गिराए, तो वो उसमें सिविल मिलिट्री क़यादत जो थी उसने वो मिलकर सब तय किया, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थी। और ये भी बात उन्होंने कही कि एक टारगेट जो वहाँ पर लॉक किया गया था भारतीय एरिया में, उसमें जो उस वक्त इल्म नहीं था कि वहाँ पर भारत के फ़ौज के सरबराह हैं, उस वक्त इल्म नहीं था, लेकिन बाद में इस बात का पता चला, एक्सक्यूज़ मी, और वो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल ये तय किया हुआ था कि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस पर किसी तरह का हरफ नहीं आने दिया जाएगा। फिर ये बात भी एक होती रही कि पाकिस्तान जो पूरी तरह शायद तैयार नहीं था, उन जहाज़ों को किस तरीके से मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान आ गए। तो वो बड़ा एक उन्होंने खूबसूरत उनका जवाब था एक सवाल के पर कि आप ये बताइए कि दूसरे दिन तो भारत भी पूरी तरह अलर्ट था, तो हमने जब उनके जहाज़ गिराए तो वो हम पर क्यों हमलावर नहीं हो सके। तो वो कह ये रहे थे कि बेसिकली पूरी तरह पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार थी, और उस रात जो कुछ हुआ हम ये समझते हैं कि वो बिल्कुल अफरा तफरी के आलम में एक जगह पर आके तो लोड गिरा के भाग गए, सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उन्हें अंदर आने की हिम्मत नहीं करने दी, उनका रास्ता रोका, और इस तरीके से पाकिस्तान की जो जहाज़ थे, जो एयर फोर्स थी, वो इस तरीके से अलर्ट थी कि मौका नहीं मिल सका भारत को कि वो आके कोई इस तरह की मुहिम जोई करता। बाकी ये जो मोदी की बात है कि हमने घुस के मारा, वो सब एक बयानिए की बात है। वो अपनी कौम को धोखा देने के लिए वो जो कुछ करते हैं अपने बयानियों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अब एक बात जो है, और मैंने सवाल किया उनसे कि राफ़ेल जो प्लेन है वो जब मिल गए हैं भारत को, तो उसके बाद जो बर्तरी है भारत की वो एयरफोर्स पर ऐसा लग रहा है कि हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसके पाकिस्तान एयरफोर्स को नए चैलेंजेस आए हैं, उनकी एक लिहाज से थोड़ा उनको एज हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के साथ आगे जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो रडार्स हैं और जो मुख्तलिफ फायरिंग कैपेबिलिटी है उसमें जिस तरीके से एडवांस किया है, तो उससे हम उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। एक और अच्छी बात अलीना जो मैं बड़े फ़ख्र से पूरी कौम को आज बताना चाहता हूँ, जो एयर चीफ़ ने बताई, उन्होंने कहा कि जो टारगेट लॉक किए थे और जो मिज़ाइल दागे थे और जिन्होंने जाके अपने टारगेट को इंतहाई प्रिसीजन से बिल्कुल राइटली हिट किया, वो इंडिजिनस पाकिस्तान ने खुद बनाए थे। उसका जो सारा फ्लाइट सिस्टम था, जो कुछ भी था, वो पाकिस्तान का अपना तैयार करता था।
तो वो उस दिन जो भारत के अंदर घुसकर जो भारत के जो टारगेट्स थे उनको जो लॉक करके जो बम जिनसे वो सब चीज़ तबाह की गई, वो पाकिस्तान के अपने तैयार करदा वो हथियार थे और अपने मिसाइल थे। तो बहुत कुछ होना बाकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है, पाकिस्तान की जो हमारी जो फ़ौज है, जिस तरीके से वो फोकस किए हुए है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और ना वो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, ना वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। बयानिया बनाना ना बनाना ये सियासतदानों का काम है, बयानिए का जवाब देना भी सियासतदानों का काम है, लेकिन वो हम वक्त तैयार हैं इस हिफाजत के लिए। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो हमारे सियासतदानों को अलीना समझने की ज़रूरत है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो हवा में लड़ी जाएगी, वो आपकी जो एयर फोर्स की कैपेबिलिटी है उस पे है। पाकिस्तान एयर फोर्स ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है, वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किल्ड, लेकिन जाहिर है आपको क्वालिटी भी चाहिए वेपन्स की और क्वांटिटी भी चाहिए, उसके लिए फंड्स भी चाहिए, लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मौजूदा या आने वाले दिनों में जो जंग है, आप अफ़गानिस्तान को देखें, आप इराक़ को देखें, आप अमेरिका के अटैक्स देखें, वो सारे के सारे जो हैं फ़ज़ा से हो रहे हैं, एयर से हो रहे हैं। तो जो एयर फोर्स है उसको बढ़ाना, उसकी ताकत को बढ़ाना शायद वक्त की अहम ज़रूरत है अलीना, अहम ज़रूरत है। और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको इसका अदराक बहुत ज़रूरी है। राना साहब बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि एयर चीफ ने, जैसे आपने बताया कि ये बात पूरी कौम के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने भारतीय टारगेट्स को जिस तरीके से लॉक किया और उसके लिए जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ वो सारा पाकिस्तान का अपना तैयार करता था। इस पर यकीनन हमारी पूरी कौम को फ़ख्र है। और देखें जिस तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, और जिस तरीके उसके बाद भारत को जैसे सांप सूंघ गया कि उनका तैयारे गिराए, उनका पायलट गिरफ्तार किया, उसके बाद भारत को क्यों जुर्रत नहीं हुई? ये पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जवाबमर्दी है जिसकी वजह से भारत को ये जुर्रत नहीं हुई कि दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता। अच्छा, एक और बात, एक बड़ा अलीना, एक बड़ा सवाल ये था कि जो हमारे हीरोज़ थे जिन्होंने अभिनंदन के जहाज़ को गिराया था, उनकी जो फतह थी वो फौरी तौर पर क्यों नहीं सेलिब्रेट की गई? क्योंकि 23 मार्च आया तो तब क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए उस वक्त हम जंग में थे और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह का, क्योंकि फिर आपको पता है ना, एजाज़ लेने के लिए भी एक रेस शुरू हो जाती है कि बहुत सारे कहीं पे भी टारगेट आया तो आप उसको अटैक कर देते हैं। तो वो कह रहे थे कि हम, क्योंकि हम कोई जंगी जनूनी नहीं है, हम एक अपने जो हमारे जो बहादुर हैं हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर एक्नॉलेज करते हैं। हम किसी तरह का भी कोई ऐसा जेस्चर नहीं देना चाहते थे जिससे कोई जज्बात में आकर कोई इस तरह का काम ना करे जिसके कंसिक्वेंसेस ज़्यादा हो। असल जो बात थी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने रिस्पांस भी दिया, एयर फोर्स ने रिस्पांस दिया, लेकिन इसके साथ साथ एस्केलेशन नहीं हुई टेंशन में। उन्होंने भारत को उसकी औकात दिखाई, लेकिन पूरी इस खित्ते को जंग की आग में नहीं झोंका उन्होंने। ये कमाल था, इतना कैलकुलेटेड सारा कुछ था और कोई भी चीज़ डिलेड नहीं थी। टाइम भी अपना था रिस्पांस का, टारगेट भी अपने थे रिस्पांस के, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो भी इंडिजिनस था और अपनी मर्जी से अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट किया। और अभी भी पूरी तरह पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान देने के लिए तैयार है। आपने बात की कि आपकी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आने वाला जो दौर होगा मॉडर्न वॉरफेयर जो होगी वो हवा में होगी। हाँ। आपको भी अंदाजा है, हम इस हवाले से प्रोग्राम भी कर चुके हुए हैं कि जो डिफेंस बजट था, जिस तरीके से कटा जो मुल्क के हालात थे वो हमारे सामने है। तो ये किस तरीके से हम इन सारे इशूज़ को, जिसको आपने हाईलाइट किया और जो एयर मार्शल साहब ने हाईलाइट किया, कुछ किस तरीके से हम इनको, देखिए मैं आपको बताऊं, एयर मार्शल साहब की जो हमारे साथ गुफ्तगू थी ना, वो कोई इसलिए नहीं थी कि उन्हें को फंडिंग चाहिए। यकीन करें, वो कह रहे थे हम तो हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने कुछ बड़े वाक़यात भी सुनाए जिसमें बड़ा महंगा असला पाकिस्तान ले सकता था, बट उन्होंने कहा हमें अपनी हालत भी देखनी है। हमारी जो गरीब कौम है, हम उसके पैसे लेके सारे इस पे नहीं झोंकेंगे, हम अपनी जानों का नजराना देंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। लेकिन एक चीज़, ये सियासतदानों का काम है कि वो अपनी बजटिंग इस तरह से करें कि जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम है, जो ये सब करना चाहते हैं और जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको वो हर चीज़ प्रोवाइड करें जिससे वो पाकिस्तान की हिफाजत को। मुझे भुट्टो साहब याद आ गए, जैसे उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बनेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।